एक आध और दिखा ना पहले हिंदी दिखाऊंगा भैया। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो। जहाँ मैं तुम्हें पेन चलो वो देख रहा हूँ भाई। तो फिर क्या हुआ? जहाँ हमारा मतलब वैसे ई ना आई बना के कैसी देखो जो तुम्हारी में कर। अरे यार छोटी मोटी गलती मत देखा, इतनी गलती नहीं देखाएगा एग्जामिनर बेटा। एग्जामिनर जब चेक करेगा कॉपी तो आपको इतनी गलती नहीं देखेगा, मगर आपको क्या करना चाहिए बेटा, ध्यान से देख पढ़ना चाहिए। ध्यान का मतलब है बेटा, जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसे एक तरीका से बारीक बारीक से देखना चाहिए। और आप क्या है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको डेकोरेट लिख दोगे, सजावट करके लिख दोगे कि तो आपको इस तरीका से पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मगर आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। आप 100 नंबर लेके आ गए, ए बेटा आवाज़ नहीं करें, अगर आप 100 नंबर लेके आ गए बेटा और आपको क्या है कभी नॉलेज नहीं है, व्यवहार नहीं है, रेस्पेक्ट सम्मान नहीं करते हो, तो 100 नंबर बेकार है बेटा। आपको क्या है पढ़ाई के अतिरिक्त व्यवहार भी सीखना चाहिए, जगह जगह बाजार मार्केट घूमना चाहिए। जैसे आपके कोई घर पे नहीं है तो आप बाजार जाना चाहिए, कोई छोटा मोटा काम है उसे करना चाहिए, जिससे आपका व्यवहार बनेगा। जैसे आप जितने लोगों से मिलोगे, इतने लोगों से मिलोगे बेटा, हाँ सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के। जैसे कोई किसी को क्या है बाजार करने का वो शौक होता है, हाँ हाँ जा सकते हो बेटा। अब तो लड़की लड़का सब बराबर हैं। मतलब जो पहले लोगों की सोच थी कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, कि लड़कियों चप्पल की मतलब क्या क्या कहते हैं, चप्पल की नोक होती है, पता नहीं क्या क्या, मगर नहीं बेटा। अब क्या है, मगर कुछ नियम होते हैं लड़कियों के जो थोड़े अंतर हैं, जैसे हाइट में, ठीक है, मतलब थोड़ा वजन भी कम होता है, थोड़ा माइंड में भी थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा कम है, मगर नहीं ऐसा कभी कभी लड़की भी इतना तेज है कि लड़के काम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की बुद्धि थोड़ा अलग अलग है, जो प्रयोग करता रहता है, रिवीजन करता रहता है भैया, वो आगे निकल जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरीका से होता है। मैंने आपको बताया बेटा, जितनी बार मैंने दिल्ली लगभग 200 बार से कम बार लिखा होगा तो कम लिखा होगा, 200 बार 300-400 बार दिल्ली लिख दिया होगा, दिल्ली 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 दिल्ली। आप कह रहे हो कि चाचा आपका मूड खिसक गया है, मगर बेटा मेरी अब तो मेरे दिमाग क्या है बेटा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं, एक बार का मतलब नहीं है बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर एक बात है बेटा, जैसा हमारा धागा, एक धागा है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है बेटा। अगर इसमें गांठ आ जाती है, सुन लो ध्यान से, अगर इसमें गांठ आ जाती है बेटा तो यहाँ पर हमेशा क्या है, यहाँ टूटने का डर रहता है। इतना कह सकते हो बेटा। हाँ तुम बेटा समझ नहीं रहे, जैसा कोई चैन है बेटा, कोई चैन है, जैसा हम चैन पहनते हैं, चैन, हाँ वो चैन पहनते हैं इस तरीका से भैया, वो कुछ भी तो माला, हाँ माला कह लो, मगर हमारी जो माला टूट जाती है अचानक और यहाँ पर गांठ पड़ जाती है, या जोड़ते हैं तब उससे गांठ पड़ जाती है, नॉट हो जाती है, इंग्लिश में नॉट कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ज्यादातर हमें डर यहीं से रहता है कि हमारी यहाँ से माला टूटी हुई है। तो इतना ही होता है बेटा, जब हमारा ज़्यादा, हमारी जैसे कोई लीवर की समस्या हो गई, किडनी की समस्या हो गई, माइंड की समस्या हो गई, तो हमारा ये रहता है जैसे हमारे दर्द किडनी में हो रहा है और कहीं ऊपर भी हो रहा है सीने में, अरे यहाँ दर्द ना, किडनी में दर्द नहीं होता वो, तो आपको एकदम संकेत होता है, आपको पता है ना कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम हुई हुई है। जैसा आपको पथरी का दर्द होता है यहाँ, और आपके पेट में दर्द होगा ना तो ऐसा लगेगा यार पथरी का दर्द तो ना उठ गया, तो मैं मतलब डर रहेगा कहने का मतलब। तो बेटा उसी प्रकार से है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, माइंड स्तर से हो जाता है, या फिर कोई डिस्टर्बिंग हो जाती है, डिसऑर्डर कहते हैं वैसे, डिसऑर्डर का मतलब होता है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि क्या है, वहाँ से उसका बेटा मतलब इस तरीका से दवाई भी चल रही हैं, आप दवाई निरंतर लेते रहोगे, कोर्स कर लोगे तो आपको विशेष तौर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ हमारी ऐसी बीमारियां हैं इनकी लगातार थोड़ी चलती रहती है, जैसे क्षय रोग है। क्षय रोग का मतलब जानते हैं बेटा, टीवी 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 बहुत खतरनाक बीमारी होती है। उसमें बेटा जिस प्रकार सुना है ना
तो उसी प्रकार से बेटा उसका क्या है, 3 महीने का कोर्स है, फिर 6 महीने का कोर्स है, फिर एक 12 महीने का कोर्स है, और ज़्यादा हो जाए तो और महीने का कोर्स है। तो ये इस तरीका से है बेटा, ठीक है। टीबी फेफड़ों से कोई गांठ वाली है वो अलग होती है। तो बेटा कहने का मतलब है कि आपको जहाँ में आपकी कमी होगी तो वहाँ से आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ से टूट नहीं जाऊँ, या मेरे जैसे आपकी 6 विषय हैं और 6 विषयों में आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आपको अनुमान ये होगा कि मैं इंग्लिश में गिर ना जाऊँ या फेल ना हो जाऊँ। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आ जाओ भैया अपने काम पे। ये हमने बकवास मार दी इधर उधर की है ना। हाँ भैया, टेंस कौन से चल रहे थे हमारे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहे थे बेटा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी? पहचान बताइए, फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होगी? हाँ बेटा बताइए। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था ना चुका होगी चुकी होगा होगा चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे आदि शब्द आते हैं ना लिया होगा दिया होगा। ठीक है भैया, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा चुकी होगा तथा लिया दिया होगा शब्द आएगा भैया, वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है भैया हमारा क्या है, सिंपल टेंस में आते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के रूल में क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव के क्या रूल होंगे बताइए बेटा, अफर्मेटिव के क्या रूल होंगे? हाँ तो बेटा क्या हुआ भाई, हमारा टेंस कौन सी चल रहा है भैया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर की स्पेलिंग क्या होगी? F F F U R F U R T U E R। अरे तो कौन अभी बता रहे हैं? मैंने इतनी बार लिखा है। अब मत बोलो बेटा, अब सबकी सुन ली मैंने। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है मैंने इतनी बार फ्यूचर लिख दिया है, मैं लास्ट की टाइम पे आ चुका, मतलब ये खत्म होने वाले हैं और आपको फ्यूचर की स्पेलिंग याद नहीं। और क्या कह रहा है बेटा, आप कह रहे हैं स्टोरी बनवाओ, आप कह रहे हैं डाटा एंटर कराओ, पैसे बॉय कराओ। बेटा जब आपको ये मिलाने नहीं आ रहे हैं तो आपको ये नहीं आएंगे समझ में। फिर क्या है बेटा, मैंने आपको कई बार बता दिया है, हमें कोई चीज़ सीखना है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमारा पहला क्या है बेटा, जैसे कोई नाम है, जैसे ब्यूटीफुल, BEAUTFUL, ठीक है बेटा। अब ब्यूटीफुल है, मगर हमें क्या है बेटा, ये पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो क्या करना है हमें, इसे 3 तरीका से बोल सकते हैं, BIUTFUL। जैसा हम कोई बड़ा हिंदी में पढ़ते हैं बेटा, हिंदी में जैसे कि किसी का नाम है, किसी का नाम कह लो या कोई कह लो, जैसे क्या कहते हैं, एक बार में लिख दो आचार्य एक बार में। हाँ ऐसे भी कह सकते, सही कह रही है, एक बार में लिख दो। लिखो बेटा, हाँ सही कह रहा है बेटा। क्या भैया? चंद्रशेखर आजाद लिख दो, चंद्रशेखर शेखर भैया बोलिए उनके बाप को कहा बैंड में उनकी बैंड पे गोली तो है। अब बेटा देखो इसे हम क्या कर रहे हैं, इन गुड़िया ने बताया था कि हमारा जो क्या था, कौन सा नाम बताया था, आचार्य रामशुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने जी लगा दिया, कोई बात नहीं। तो बेटा एक टाइम में लगा दो, इसे हम सब मिला देते हैं तो हम एक पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अभी तो थोड़ा अलग अलग लिखा है बेटा। तो बेटा हमें क्या है भैया, आधा 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 पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में पूरे शब्द नहीं आएंगे तो आपको छोटे छोटे अक्षर को काट काट के और पढ़ना है, तब आप कर सकते हो।
मगर आपको बेटा छोटे ही अक्षर को पता नहीं चल रहा है बी का कौन सा अक्षर किस तरीका से बोला जा रहा है, तो आगे के स्पेलिंग या शब्द को कैसे पढ़ सकते हो। बेटा आप बहुत ही वीक हो। अगर आपकी पूरे रामपुर जिले में बताया जाए ना कि रामपुर जिले में, तो बेटा सबसे वीक बच्चों में मेरे पास आप हो। मगर ये बात रियल कह रहा हूँ बेटा। ठीक है, हाँ मैं सभी को कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब आ जाइए, बात खत्म करो भैया। यहाँ आप सुनो भैया, बेइज्जती की बात नहीं बेटा, रियल बात बता रहा हूँ। रियल का मतलब जानते हो? वास्तव में, सचमुच। ठीक ठीक, करेक्ट। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट बेटा। ये तो करा गए। अरे गुड़िया कहाँ कराए? अरे भैया जो करा गए। अरे नहीं कराए गुड़िया, कॉपी में वो है। पढ़ के सुनाओ बेटा। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं बेटा। आज क्या करेंगे बेटा, हम इसका डबल वाले करेंगे। कोई बच्चा डबल की स्पेलिंग सुना सकता है? जैसे कहते हैं डबल रोटी, डबल पूड़ी ले लो, डबल कर दे। तो डबल का मतलब क्या होता है? दो पूड़ी परस दें आपको, दो पूड़ी लगा दें, इस तरीका से समझ रहे हो? टू नहीं, टू मतलब दो, मगर बात हो रही है डबल की। डबल इंग्लिश का शब्द है, बोलते बोलते हिंदी कर दिया है। ठीक है, तो डबल जो होता है हमारा उस तरीका। तो भैया ये डबल वाले पेन चलेंगे, DOUBLE। ठीक है, डबल। तो भैया कहते हैं डबल, कहते हैं कभी कभी के डबल लोग आए हुए हैं। डबल मतलब दो लोग आए हुए हैं, है ना? डबल बेड, डबल बेड होता है बेटा। कभी कभाई कह रहे हैं। अरे चलो बेटा, तुमने ध्यान भाई देखो बेटा, देखो बेटा क्या है कहने का। देखो बेटा, उदाहरण हो कैसा भी हो, समझ में आना चाहिए बेटा। देखो बेटा, ए बेटा आवाज मत करे भाई, आवाज मत किया करो। देखो टीचर सभी प्रकार के हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचरों का सम्मान करता हूँ मैं। देखो जो टीचर होता है बेटा, ए बेटा, जो टीचर बनता है और उसे या कुछ नहीं जानता हो, मगर उसे उमंग होना चाहिए, मतलब एक तरीका से मन उसका होना चाहिए। तो बेटा कुछ नहीं आना चाहिए मगर उमंग होगी बेटा, तो उसे सीखेगा वो। जैसे बेटा क्या है, आप साइकिल साइकिल का उदाहरण बताते थे, तो बेटा क्या है, ट्रैक्टर को, हाँ चलो मोटरसाइकिल ले लो। अब भाई दौर चेंज हो गया, मोटरसाइकिल का ले लो। ट्रैक्टर है भाई, इनके घर ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के इनके। चलो चलो मोटरसाइकिल ले लो, ठीक है। अच्छा तो बेटा क्या है, देखो सुनो बेटा, अब आप कह रही है स्कूटी ले लो, ठीक है। ए बस ज्यादा मत करो बेटा। तो स्कूटी लेने के मतलब आपको पहले तो इच्छा हुई कि यार स्कूटी में चला सकती हूँ। देखो पहले तो ये माइंड में ये फिक्स हुआ कि मैं चला सकती हूँ। फिर क्या हुआ, फिर आपको चॉइस बढ़ेगी, यार चलेगी कैसे, गियर कहाँ से लेगी, या फिर क्लीस कहाँ से लेगी। अरे मैं समझा रही हूँ, क्लीस होता है और गियर भी है, उसमें गियर भी है जो काटे है, उसे क्या कहेंगे फिर, मतलब एक तरीका से गेरी, मतलब जैसे कि गेरी है वो, मगर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज आई है कट में कर दिया आपने, मगर समझने के लिए आप कट कह लो, या फिर हमारे जो मतलब मोटरसाइकिल में गेयर की तरह बताए गए तो गेयर कह लो भैया, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक इस तरीका से। फिर क्या कहना है भाई, चलो अब आ जाइए।
फिर करने का डबल भैया। तो डबल का मतलब क्या करेंगे भैया? डबल टेंस। डबल टेंस आएंगे इसमें। डबल का मतलब दो टेंस आएंगे। दो जैसे जैसे कहाँ आए? पास्ट परफेक्ट में आए थे, पास्ट परफेक्ट में भी डबल टेंस आए थे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो डबल टेंस क्या करेंगे? तो इसमें भैया हमारा फ्यूचर होगा, बनाने के नियम क्या करेंगे कि एक वचन, ए बेटा आवाज मत करो, एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ताओं के साथ। बेटा ये क्या कर रही हो? एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ क्या करेंगे बेटा? आई के साथ बिल। यस अरे भैया गलत हो गया। क्या? आई हाँ। आई भी के साथ आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। सेल शैल हैव का प्रयोग करें। का प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग करते हैं। प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ बिल चली बिल को अन्य कर्ताओं के साथ बिल हैव का प्रयोग करते हैं। तथा नंबर 2 पे कर सकते हो अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ बिल है, अन्य कर्ताओं के साथ बिल हैव का प्रयोग करते हैं। बिल हैव का प्रयोग करते हैं। बिल हैव का प्रयोग करते, बिल हैव का प्रयोग करते। ठीक है बेटा। अब क्या है भैया, अब इसमें लिखो बेटा, एक और लिखो बनाने के नियम में। भाई आवाज नहीं करें भाई, बेटा आवाज मत करो। हाँ, आप एक बार को कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, खाली टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब जानते हो? टुकुर टुकुर का मतलब जानते हो? शिवम की तरह टुकुर हाँ, टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब है एक तरह एक आराम से लुक को देखो। जैसे कौवा देख, वो देखा है बगुला, तुरंत एकदम पकड़ लेता है। उसी प्रकार से आप कुछ मत करो, लिखो बड़ो मत, केवल समझा करो यहाँ। फिर आपको चॉइस होना चाहिए कि घर जाके रिवीजन करना है या घर जाके टेंस करना है। आप मुझे क्या है यहाँ बनवा लो या यहाँ पर चेक करा लो। ठीक है, इस तरीका से होगा बेटा। डिजिटल दौर हो रहा है, डिजिटल बनो बेटा। मोदी जी ने डिजिटल कर रखा है सब। डिजिटल का मतलब जानते हो? डिजिटल सब ऑनलाइन काम डिजिटल है ना। शॉर्ट बनना चाहिए, शॉर्ट बनना चाहिए भैया। हम कर्ताओं के साथ बिल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे भैया? ये क्या है भैया? पहला टेंस बेटा डबल टेंस आएंगे। पहला वाक्य क्या करेंगे भैया? पहला वाक्य क्या करेंगे? हमारा जो वाक्य लिख रहा है फॉर्मूला नहीं, अभी इसके बनाने के नियम है बेटा। हाँ बनाने के नियम। ये भैया पहचान है भैया। ये ऊपर क्या है? डबल डबल के बाद आई बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं। बनाने के दो नियम अन्य है। कर्ताओं के साथ बिल हैव डबल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है भैया? ये चले गया तो इनके ही नीचे और लिखा हाँ, है। ये भी बनाने के नियम है बेटा। इसे लिख लो। हाँ, ऐसा कर लो। वही ठीक है, नंबर 3 करके लिख लो। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल टेंस थे हाँ, इसके तो बेटा। ये पहली टेंस में लगेगा। हाँ, आप समझ में आया। कौन सा टेंस? पहले टेंस था, उसमें डबल टेंस नहीं आएंगे, सिंपल टेंस आएगा ये। जैसे दूसरी में मैन वो लगेगी। हम खाना खा चुके होंगे, चुके चुका आएगा मगर एक टेंस होगा। इसमें क्या है? डबल टेंस आएंगे। ठीक है, नियम वो ही है सेम। तो डबल टेंस में नंबर 3 करेंगे भैया। जो कार्य सबसे पहले होगा, ठीक है, जो कार्य सबसे पहले होगा। जो कार्य क्या है? सबसे पहले होगा। सबसे पहले होगा, पहले होगा, उससे क्या करेंगे बेटा? भैया उसे फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है बेटा, बनाते भैया तथा क्या बेटा? जो एस लग रहा हो पी के जगह
अच्छा परफेक्ट, ठीक। फिर क्या है भैया, जो कार्य सबसे पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। तथा दूसरा वाक्य क्या है बेटा, दूसरा वाक्य हम बनाएंगे प्रेजेंट, PRE प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बताओ बात समझ में आई? कुछ समझ में आया? यस क्या समझ में आया? चचा, जो बनाने की ना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अभी रुक जा, देखो चलिए, पहला टेंस है, बाद में तो बाकी सेल हैव का प्रयोग और विल हैव का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरे टेंस बनाएंगे उसमें बोलो। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग। चलो कुछ तो बताओ बेटा, तुम भी कुछ बताओ। मेरे समझ में ही ना आया। तो बेटा बस बातें करती हो तुम, बातें बहुत आती हैं। तो बेटा सुनो, दोबारा सुन लो। ये क्या है बेटा, डबल टेंस में आई बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है बेटा, जो हमारा आई बी आएगा हमारा कहीं भी, तो वहाँ पर विल वो सेल हैव का प्रयोग करते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे आई बी के साथ, आई को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? आई को मैं, आई को मैं, और बी को हम। यदि वाक्य में मैं और हम शब्द आ जाएं, मैं और हम शब्द आ जाएं बेटा, या इसे हम इंग्लिश में कहें आई भी आया, तो वहाँ पर सेल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहला कोई टेंस लेंगे, मैं खाना खा चुका हूँगा, तो आई सेल हैव टेकन द फूड, मैं खाना खा चुका होऊंगा। होने दो, तो क्या हुआ बेटा, ये हुआ। तो भैया इनमें और इनमें करवा दूं आपको, डंडा ले ले, डंडा मैं ले लूंगी, ईटियां ले ले। तो बेटा मेरी तरह हो। देखो बेटा, मैं कह रही हूँ को लगाई देखती हूँ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलो बेटा, आपका भी भाई सही है, तुम्हारा मन ठीक है बेटा। नहीं बेटा, पढ़ते समय मैं भी तो देख सकता हूँ। मेरे तो मोहल्ले की बात है, मेरे पड़ोस की बात है बेटा। तो बताओ कितनी देर हो रही है? अरे क्या मतलब उससे बेटा, सुनो, जिस दिन मैंने आपको पैसे गिनाए थे, कोई ध्यान रहा? कोई 400 रुपए थे। अगर 5000 होते नहीं, मैं बकता रहता 2 मिनट, तो समझ में नहीं आता क्या होता। बताओ क्या? बताओ ना बेटा इन्होंने बताया था, कह रहे क्या? उसके बाद इन्होंने बताया। चलो बेटा बता दिया, हल्के क्या होता है। हाँ बेटा, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सुनो बेटा भैया, अब भैया यही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं, बाकी तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ही रहे हैं। पेपर ले आना, पेपर संडे को ले आए क्या है बेटा? किसका लेकर आएगा? SST को, बहुत फेवरेट विषय है मेरी, आप ले आना। मैं दुश्मन सब्जेक्ट है, अपना अपना सब्जेक्ट है, जो भी पसंद होता हो। क्या मैथ को ले आना, घबराता नहीं हूँ किसी से भी बेटा। जो बेटा आप उर्दू भी ले आओगे ना, उर्दू, तो मैं तुमसे क्वेश्चन करने लगूंगा, ठीक है? हाँ सुनो बेटा, ये मतलब हो गया। अब भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। भैया इसका एक टेंस ले लो एग्जाम, इसका फॉर्मूला लिखवा दूं? हाँ बेटा, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या करेंगे? सब्जेक्ट बेटा, वेरी गुड। सब्जेक्ट के बाद तो फिर क्या करेंगे? बिल के बाद क्या है? सेल के बाद प्लस, दोनों के साथ हैव आएगा, प्लस मेन वर्ब की क्या आएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसे लिख दो या वैसे लिख दो, थर्ड फॉर्म प्लस क्या करेंगे बेटा?
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बेटा? फॉर नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसमें फ्यूचर परफेक्ट, इसमें बेटा पहले और बाद भी शब्द आएंगे। ये तो ये लिखने में ही रह गया, मैं तो ये तो कह रहा था बेटा। इनमें क्या है बेटा? इसमें लिख दो बना के। क्या कहना है भैया? हाँ, इनमें क्या करेंगे भैया? नंबर 4 करके लिख सकते हो। इन वाक्यों में क्रिया के इन वाक्यों में क्या करेंगे बेटा? इन वाक्यों में क्या करेंगे? इन वाक्यों में क्या करेंगे बेटा? इन वाक्यों में क्या करते हैं? पहले और अभी लिख दूंगा बेटा। पहले और बाद शब्द दिए होते हैं, दिए होते हैं। भैया पहले के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पहले के लिए होते हैं, पहले के लिए प्रयोग करते हैं। पहले के लिए क्या करेंगे? बिफोर, पहले के लिए बिफोर। तथा बाद के लिए बाद के लिए क्या करेंगे? तथा बाद के लिए करेंगे भैया आफ्टर। अच्छा आफ्टर है। हाँ, हमें इंडेफिनिट करती है। आफ्टर लगाते हैं बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही पहले भी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। जो कार्य सबसे पहले होगा तो आप कह सकते हैं बेटा, जो पहले कार्य होगा वो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बोलो बेटा क्या कह रहे हैं? वो फ्यूचर परफेक्ट और टेंस का इसमें अरे बेटा लिख लो, अब तो तुम खुद मास्टर हो गए बेटा। अब इतने थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा। अरे मास्टर क्या जानना? हाँ, आप लगभग 2 महीने से पढ़ते हो गए, कम से कम फीलिंग समझा करो बेटा। ठीक है बेटा, बताओ आगे चलें? लिखा हमारे बाद में बेटा, लिखे बाद में करा। नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब है यहाँ कह करो भैया, हम सर जो भी है हम अब लिखेंगे, तो आप लिखना शुरू करा करो। जब आपको समझ आ रहा है बेटा तो आप समझा करो। ये आप कह दे करो हम लिखेंगे तो तुरंत मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, लिख लो पहले। अरे गुड़िया नहीं, हाँ दबा के दबाना। हाँ बेटा, अब क्या है भैया? पहला टेंस हम बनाएंगे भैया पास्ट परफेक्ट में, दूसरा इंडेफिनिट में। इसका फॉर्मूला लिख दो बेटा। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा? रहने दो सब्जेक्ट। तो बेटा क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल प्लस मेन वर्ब की। हाँ बोलो। इनने मेरी मारो। मैंने न मारो, तुम तो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा हंसो मत, मैं हंसी मैं खुद दिलवा। देखो बेटा, मैं आपको ये सोचता हूँ आप भी बोर ना हो, इसलिए मैं थोड़ी बात करता हूँ आपको। जैसे कि आधे घंटा रुकना बहुत वो नहीं होता है। आप 15 मिनट काम करते रहो तो आपको ऐसा लगेगा यार कहीं बात नहीं हो पा रही, मन कंफ्यूज हो जाता है। या तो आपका मन का काम हो। मैं आपको ऐसे मतलब सरल तरीका समझाता करना सोचता हूँ, आपको सरल भाषा में सोचता हूँ, और जैसे कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो उसके लिए एग्जाम्पल। अरे बेटा इतनी चिंता मत करो, आप इतनी चिंता करती ना बेटा तो जिला टॉपर कर लेती हैं हम। इतनी चिंता आप कर रही हो आपको बेटा। अरे बेटा नानी के घर क्यों गई? नानी के घर भी पढ़ती जाके।
अरे चचा आपको लॉकडाउन में लग गया, तुम्हें लॉकडाउन लग गया तो क्या मतलब? लॉकडाउन में तुमने खाना बंद किया? चचा स्कूल बंद होएगा। स्कूल बंद हो गया क्या? स्कूल तो मेरा भी बंद हो गया। मैंने कहा सर स्कूल बंद हो गया हमारा। अरे ना चचा ना, नानी। स्कूल 5 तक चल लो और चोरी करता 8 तक चला रहे तो स्कूल ही बंद होएगा। बेटा है ना भी ना लिखो हमारा, हाँ, वो बेटा आपकी गलती है कि हमने सरकारी में लिखवा लो। हाँ अरे ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे भैया? सेल पावर है। प्लस क्या करेंगे? अम्मा ने ठीक है बेटा, अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या करेंगे भैया? चचा, अबे 5 मिनट और लग रहे हैं तो जा रहा हूँ। चचा टेन से दे दूंगा, क्योंकि मैं बता खा भेजेंगे तुम्हारी मम्मी, मैं बता खा चले। भेजेंगे रे। अरे बताइए क्या है? चलिए हाँ बेटा, पता ही तो सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे भैया? बिफोर या फिर आफ्टर, या बिफोर या आफ्टर ऐसे लिख दो बेटा। अरे भाई गलती हो गई, आफ्टर। ठीक है बेटा, आफ्टर के बाद क्या करेंगे बेटा? कोई बच्चा बताएगा? फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे बेटा। मेन वर्ब की देखो फर्स्ट चचा फॉर्म ये तो भाग में है। मेन वर्ब, हाँ बेटा, पहले भाग में पहुंच पहले भाग में पहले भाग का 2 टेंस दिए गए बेटा। अब ध्यान दिलाया तुमने। देखो बेटा, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, दूसरा बिफोर या आफ्टर से जोड़ के बेटा टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सबसे पहले वाले टेंस में बनाएंगे बेटा। यही तो है, समझा करो ऐसे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे? अरे फोन की तो ले यार चाचा अपनी ला मेरी बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके लिखो भैया एक एग्जाम्पल ले लो बेटा। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? वो माता जी के आने से पहले हाँ लिख लो। सो भैया मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले खाना बन चुका या था। जाने से पहले बेटा, जाने से पहले या पहुंचने से बात एक ही है, पहले या पूर्व भी कह सकते हैं बेटा। पूर्व, पूर्व का होता है अच्छा। कहते हैं हमारे ये मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व का मतलब है अतीत में, या जो हमारे प्रेजेंट में है उनसे पहले। पूरी 5 साल पूरी 5 साल का नहीं है, पूरी 5 साल का मतलब नहीं है। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, महावीर प्रधान जी, पूरे प्रधान नहीं है। मतलब पुराने रह चुके, तो इन्हें बोलते हैं पूर्व प्रधान जी। चल अबे तो है मजीद प्रधान। हाँ, उन्हें कह सकते हैं पूर्व प्रधान जी। ठीक है बेटा, इस तरीका से पूर्व अबे तो प्रधान। पूरे प्रधान नहीं है। तो बेटा पहले और पूर्व का क्या है? अब वैसे रहने दो, अब इतना ही रहने दो बेटा। ठीक है, क्या है? मेरे घर जाने से पहले, पूर्व या पहले, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही है। पूर्व या पहले। पूर्व मिटा दो। पूर्व क्यों मिटाऊंगा? मतलब पहले और पूर्व एक ही है, तो ये चीज एक ही है तो बेटा तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रही आंखों से? अंडा खाया करो, अंडा खाती हूँ। खाया करो, कि तुम्हें यही दिखाई नहीं दे रही क्यों ब्रैकेट? चचा हम क्यों खा रहे हैं? ये बेटा इसका मतलब ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब इससे ही है, समझो? एक बार नहीं, कई बार पहले बता। को आज दे दो। अरे मेरी गुड़िया, हाँ ये लिख दो, इसका लिख दो, तो बात एक ही है। जैसे पहले हुआ है, ये ठंडा पूर्व हुई है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मतलब एक है। ये ब्रैकेट में इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे आपके क्या है? अरे बेटा दिमाग तो बहुत दौड़ा रही, लगाया करो थोड़ा बहुत। चाचा हम जो कह रहे हैं एक, दोनों को मतलब एक ही है। हाँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम अगर बेटा, कोई तो कह रहे हैं। अगर बेटा समझो, पहले समझो मैं क्या कहना सोच रहा हूँ। ये बेटा अगर हमारे जो टेंस में मेरे घर जाने से पहले पूर्व नहीं लिखा होगा तो कभी कभी पहले आ जाता है, कभी कभी पूर्व आ जाता है, दोनों शब्द नहीं आते हैं, दोनों शब्द नहीं आएंगे। तो आपको मैंने समझाने के लिए दोनों शब्द लिखे हैं बेटा, क्या समझे? समझाने के लिए लिखे हम। हाँ। कह रहे थे एक मिटा दे, दोनों ना लिखे। अरे मेरी गुड़िया क्यों मिटा दूं? आपको क्या कंफ्यूज हो रही है? मैंने कहने का मतलब दोनों का मतलब एक ही है। आप इसे मिटा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, मैं लिख दूंगा तो क्या दिक्कत है बेटा? अरे चाचा कोई दिक्कत ना, अभी तुम ही तो कह रहे थे दोनों ना आते टेंस में। अरे गुड़िया, मुझे दिखे 1 आध किलो घी और खाना पड़ेगा अब।
हाँ बेटा, ये इसका मतलब पहले लिखो मत लिखो, या इसे पहले लिखो मत लिखो, मैं पूर्व लिख देता हूँ बेटा। मेरे घर जाने से पूर्व माताजी, और क्या बेटा, माताजी, माताजी खाना खाना बना चुकेंगी या चुकेंगी या चुकी होंगी बेटा, दोनों का अर्थ है, या चुकी होंगी या चुकी होंगी या चुकेंगी, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। ठीक है, मेरे घर जाने से पहले, या पहले या पूर्व, देखो बेटा पहले ही शब्द ज्यादा प्रयोग करता हूँ तो पहले ही आ जाता है। पूर्व माताजी खाना बना चुकी होंगी, तो भैया जो बात पहले कही हुई हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में, वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं बेटा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, तो माताजी तो क्या बनाएंगे, द मदर, ठीक है, द मदर क्या बना चुकी होंगी, बिल, बिल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड क्या लगाने हैं, द फूड, ठीक है बेटा, द फूड। क्या मेरे आने से पहले, तो क्या लगाएंगे, बिफोर, बिफोर, बिफोर। मेरे घर जाने से तो क्या बनाएंगे, मेरे, पूर्व की मीनिंग है बिफोर। हाँ 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 ठीक है, इसको पूर्व की स्पेलिंग या पहले शब्द आ जाता, मेरे घर जाने से पहले या पूर्व, ये दोनों शब्द समझाने के लिए मैं आपको दोनों शब्द लिख रहा था। ये पहले की अंग्रेजी है बिफोर, ठीक है बेटा। कुक्ड द फूड क्या कह रहा है, बिफोर, मेरे जाने से पहले। आई क्या करेंगे, गो, आई गो, मैं जाता हूँ या मेरे जाने से पहले, ठीक है बेटा। इस तरीका से इसका अर्थ लिख दीजिए, द मदर विल हैव कुक्ड द फूड, माता जी खाना बना चुकी होंगी। आई गो, मैं जाता हूँ, मेरे जाने से पहले माता जी, पहले बोलो, पहले बार टेंस में थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। हाँ पहले बार में क्या है बेटा, देखो हमने ये फॉर्मूला बनाया, सब्जेक्ट शैल या विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा लिखा मत करा दो, मैं आपसे बेटा इतने बार बार नहीं कहूंगा, आप मुझे टाइम दूंगा, मैं आपको लिखने का तो टाइम लिखा करो, या ऐसा करा करो कि जब मैं लिखूंगा तो बेटा ये मैं बोलता हूँ वो ध्यान रखा करो। टाइम कितना भी हो जाए, आप कह रही हो कि हमारा कोर्स भी हो जाए, और क्या कह रहे हैं बेटा, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रही हो, कोई गुस्सा, बेटा बहुत दिक्कत है बेटा, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ आप कह रहे हो चाचा बस इतना ही ध्यान दो, हमें लेट हो जाते हैं, या हम मैं पहले कुछ ऐसा कुछ करो, तो बेटा कहने का मतलब है आपको पढ़ना भी है और अपना टाइम से भी जाना है, और जो बच्चे तेज हैं उनके प्रति भी दौड़ना है, दौड़ने का मतलब उनके बराबर भी हो जाए, कहने का मतलब तुम्हारा ये है। तो बेटा जल्दी, तो फिर बेटा लिख क्यों रही हो, मैंने कई बार आपसे किया है कि लिखो मत, लिखो मत, या पहले लिख लिया करो, क्या हम लिखेंगे ही, सब समझाने दो तो समझा करो ना, ये लिखा हुआ आपकी कॉपी में रह जाएगा, आप घर जाके देखना, लगभग दो महीने बाद इसे लौट के देखोगे, या आपने जो पीछे है लौट के देखती हो, पेज लौट के देखती हो, क्या देखती हो बेटा, घर जाके क्या पढ़ती हो घर जाके, क्या पढ़ा था कल, डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन याद की, जो तुमने कल पढ़ा होगा, किसकी याद की थी, वही तो पूछ रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कौन सी डेफिनेशन, अरे मेरी गुड़िया रुक जाओ, रहने दो, ठीक है बेटा, ये हो गया। अगर बेटा यहाँ पर पूर्व मिटा के हम इसे बाद लिख दें, मेरे घर जाने के बाद, ठीक है बेटा, अब इसे नहीं बेटा बाद हो जाएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, तो बेटा मेरे घर जाने के बाद, मैं गया नहीं, माता जी खाना बना चुकी हूँ, तो बेटा मेरे घर जाने के बाद, तो ये सब में पहले लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें लगाएंगे आई गो, क्या करेंगे, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, और क्या करेंगे, माता जी खाना बना चुकी होंगी, तो द मदर, बिल्कुल सेम ऐसे कर लो, द मदर, समझ, द मदर कुक द फूड, बेटा द मदर बिल बोला बेटा, बिल हैव के बाद कुक,
कुक द फूड। ठीक है बेटा, ध्यान दे लेना तो। मैं समझ नहीं रहा। नहीं आ रहा है तो सही लिखा। कुक्ड बेटा, आप तो मेरे क्या कुछ ना दिख रहा होगा। बेटा ठीक है, बात समझ में आई बेटा? इस तरीका से बनाए। आज के लिए इतना, बाकी कल। हाँ, अरे बेटा